अल्लाह का अजाब जमीन पर कब आता है? अल्लाह का अजाब जमीन पर कब आता है? क्या वजह होती है कि अजाब इलाही आसमान से हम पर टूट पड़ता है? यह बात भी आप तक पहुंचाऊंगा। तीसरी बात, अल्लाह के अजाब से बचने का रास्ता क्या है? चौथी बात, एक मोमिन की जिम्मेदारी क्या क्या है? ये सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर के दरमियान कोई उठक बैठक न करे। शायर लिखता है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। और वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। और न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां हरगिज न होगी दास्तानों में। तुम्हारी दास्तां हरगिज न होगी दास्तानों में। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी थोड़ी सी तकरीर समाअत कर लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, आप मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की रजा चाहते हो, अल्लाह को खुश करना चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हो, हर वक्त अल्लाह की रहमत की आगोश में रहना चाहते हो, तो आओ गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों से माफी मांगो, अल्लाह से रो रो कर माफी मांगो। अल्लाह बड़ा मेहरबान, बड़ा रहीम व करीम, वो तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज के जलसे में पब्लिक से ज्यादा ये चैनल वाले हैं। ये चैनल नहीं है, ये सीआईडी है, सीआईडी, ये जासूस है, ये जासूस। इन लोगों ने कितने मौलवियों को गिरफ्तार करवा दिया। ये हमारी बात दुनिया तक पहुंचाते हैं। इन लोगों ने जलसा जुलूस की रूहानियत को खत्म कर दिया, उलमा के वकार को खत्म कर दिया। तो ये चैनल, ये सोशल मीडिया, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। जब से ये चैनल और सोशल मीडिया चल गया, मुसलमानों ने दिलों में तकरीर बसाना बंद कर दिया। अब मोबाइल में पैक किया, घर चले गए। पहले के मुसलमान दिलो दिमाग में उलमा की तकरीर बसाते थे, आज के मुसलमान मोबाइल में तकरीर बसाते हैं। तो अब यकीनी बात है आप पर तकरीर का असर नहीं हो सकता। वही तकरीर असर करती है जो तकरीर दिल में उतर जाए, दिमाग में उतर जाए, ख्यालों में उतर जाए। मोबाइल की तकरीर, इधर देखो, ये तुम्हें कामयाब नहीं कर सकती। तुम्हारे दिलों में जो तकरीर बस गई है वही तुम्हें कामयाब करेगी। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है, ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की रजा चाहते हो, अल्लाह को खुश करना चाहते हो, अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हो, तो आओ अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से तौबा करो, माफी मांगो। अगर तुम चोरी कर चुके हो तो चोरी से तौबा, जिना कर चुके हो तो जिना से तौबा, शराब पीते हो तो शराब से तौबा, गुंडागर्दी करते हो तो गुंडागर्दी से तौबा, नमाज नहीं पढ़ते हो तो ना पढ़ने से तौबा, और पढ़ने का वादा, अल्लाह से माफी मांगो। ये अल्लाह, आज से मैं तौबा करता हूं, कसम खुदा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है। वो तुम्हारी मां से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है।
तुम्हारे बीवी बच्चों से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। शर्त यह है कि तुम तौबा करो, अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। मेरी तरफ देखिए, सिर्फ नमाज पढ़ना कामयाबी नहीं है, सिर्फ रोजा रखना कामयाबी नहीं है, सिर्फ हज करना कामयाबी नहीं है, सिर्फ ज़कात देना कामयाबी नहीं है। ज़कात तो आपने दिया लेकिन सूद से नहीं बच सके, नमाज तो पढ़ी मगर हराम से नहीं बच सके, रोजा तो रखा मगर बुराई से नहीं बच सके, तो नमाज रोजा हज ज़कात बेफायदा। आप अल्लाह की रजा नहीं हासिल कर सकते। अल्लाह की रजा उसी वक्त हासिल होगी कि नमाज भी पढ़ो और बुराइयों से भी बचो, रोजा भी रखो, बुराइयों से भी बचो, हज भी करो, बुराइयों से भी बचो, तब जाकर तुम अल्लाह की रजा पाओगे, अल्लाह का कुर्ब पाओगे। इधर देखो, एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि खुद भी गुनाह से बचे और दूसरों को भी गुनाह से बचाए। जोर से बोलो, एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि खुद भी नमाज पढ़े और अपने बच्चों से भी कहे नमाज पढ़ने के लिए, अपने दोस्तों से भी कहे नमाज पढ़ने के लिए, अपनी बीवी से भी कहे नमाज पढ़ने के लिए। एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि खुद भी गुनाह से बचे और बच्चों को भी बचाए, दोस्तों को भी बचाए, पड़ोसियों को भी बचाए। खुद भी नमाज पढ़े, बच्चों को भी पढ़ने का हुक्म दे, बीवी को भी पढ़ने का हुक्म दे और अपने पड़ोसी को भी पढ़ने का हुक्म दे। एक बात और सुनो, आपका कुरान कहता है वला ताबनु अलल इस्म वल उद्वान। ऐ मर्द मोमिन, किसी गुनहगार के गुनाह पर और किसी जालिम के जुल्म पर सपोर्ट मत करो। अगर कोई जुल्म ढा रहा है तो तुम उसका सपोर्ट मत करो, अगर कोई गुनाह कर रहा है तो तुम उसका सपोर्ट मत करो। गुनाह का सपोर्ट करना भी गुनाह, जुल्म का सपोर्ट करना भी जुल्म। अगर कोई जालिम जुल्म कर रहा है तो तुम बचाने की कोशिश करो। अगर तुम उसका सपोर्ट करोगे तो जैसे वो मुजरिम वैसे तुम मुजरिम। अगर कोई गुनाह कर रहा है, अगर तुम उसका साथ दोगे तो जैसे वो मुजरिम वैसे तुम मुजरिम। कुरान कहता है कि गुनाह करना भी गुनाह और गुनाह की हिमायत करना भी गुनाह और गुनाह का डंका बजाना भी गुनाह। एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि मोमिन खुद गुनाह से बचे, बच्चों को भी बचाए, पड़ोसी को भी बचाए और जहां रहे मुसलमान बनकर रहे। जोर से बोलो, जहां रहे मुसलमान बनकर रहे। मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखिए, हदीस सुनाऊंगा लेकिन 2 मिनट इंतजार करना होगा। इधर देखिए, मुसलमान 2 तरह के हैं। एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। दुनिया की नजर में मुसलमान कौन है? जिसका नाम अब्दुल्लाह है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम सलमान है, जिसका नाम सुहैल है। अगरचे वो दिन भर में 100 बोतल शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, एटीएम से पैसा निकालता हो, चोरी डकैती करता हो, हराम पैसा कमाता हो, हराम खाता हो, नाम अब्दुल्लाह है तो मुसलमान है, नाम मोहम्मद है तो मुसलमान है, नाम सुहैल है तो मुसलमान है। चाहे खड़े खड़े पेशाब करता हो, इस्तिंजा की तमीज ना हो, इधर देखिए अल्लाह रसूल की तौहीन करता हो, फिर भी वो मुसलमान है। कसम खुदा, ये दुनिया की नजर में मुसलमान है। ऐसे ही मुसलमान जूता खा रहे हैं, ऐसे ही मुसलमान गालियां सुन रहे हैं, ऐसे ही मुसलमान दुनिया में जलील हो रहे हैं। लेकिन कसम खुदा, कुरान ने जिसको मुसलमान कहा वो मुसलमान, इधर देखो, मुसलमान किसको कहते हैं शरीयत में? जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। इसका नाम सच्चा पक्का मुसलमान है। मुसलमान उसको कहते हैं
जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका चाल चलन शरीयत के मुताबिक हो, मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, आदमी किरदार देखकर कहते नबी का गुलाम है, गुफ्तार सुन के कहते नबी का गुलाम है, कपड़ा देखकर कहते नबी का गुलाम है, उसके घर का माहौल देखकर कह दे नबी का गुलाम है। इसका नाम मुसलमान है। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाइए, कसम खुदा बदन के रोंगटे खड़े होंगे। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है, मैं तो नज़ला का शिकार हूं और खांसी भी है, दुआ फरमाइए कि तकरीर के दरमियान खांसी ना आए। और ऐसे हवा चल रही है, आप देख रहे हैं, कम से कम इनको पिंडाल घेर कर रखना चाहिए ताकि हवा के झोंकों में मेरी तकरीर कहीं झोंके में न पड़ जाए। इसलिए थोड़ा सा आपको भी बर्दाश्त करना है, मुझे भी बर्दाश्त करना है। हवा का झोंका है, हवाएं चल रही है, तबीयत भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। बहुत शानदार हदीस मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरा ज़हन बनाओ, कसम खुदा मैं हवा के झोंके से परेशान हूं, लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना है। थोड़ी सी गलती आपसे हुई है, एक तो तबीयत सही नहीं, और इसकी वजह से अगर पसीना आएगा, हवा लगेगी तो तबीयत बिगड़ने का और अंदेशा बढ़ जाएगा। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई, गौर से सुनिए, बहुत शानदार हदीस सुनाई। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। सहाबा ने अर्ज किया वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने फरमाया उन 7 चीजों से जरूर बचा करो। पहला नंबर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर, किसी गरीब की मदद ना करना, मदद मांगे तो सूद खाना, पैसा देकर सूद खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब की जमीन पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर, किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर, पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए 7 चीजों से जरूर बचा करो। शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, सूद से तौबा करो, हराम नाजायज पैसा खाने से तौबा करो, नाहक किसी का खून बहाने से तौबा करो, किसी पर झूठा इल्जाम लगाने से तौबा करो। दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाने से तौबा करो। अगर तौबा कर लोगे
तो अल्लाह माफ कर देगा, अगर तौबा नहीं करोगे तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब तबिला। बहुत अच्छे, बहुत। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? इधर देखिए, सूद खाना भी हराम और सूद देना भी हराम। अरे बोलो, लेना भी हराम, जोर से बोलो, जल्दी बोलो। लेना भी हराम और देना भी हराम। इधर देखिए, जादू सीखना और सिखाना। इधर देखिए, अगर किसी मुसलमान की बर्बादी के लिए है तो दोनों हराम। जोर से बोलो, अगर किसी मुसलमान की बर्बादी के लिए है तो दोनों हराम, सीखना भी हराम, सिखाना भी हराम। इधर देखो, किसी का नाजायज जमीन कब्जा करना, उनके माल पर नाजायज कब्जा करना, यह भी हराम। इधर देखिए, हराम आदमी कमाता है तो सोचता है कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तुम्हारा कोई मोहल्ले वाला तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन सारी कायनात का बादशाह तुमको देख रहा है, सारी कायनात का बादशाह देख रहा है। तुम गुंडागर्दी से हराम पैसे के जरिए करोड़पति तो बन जाओगे, लेकिन कसम खुदा, वो पैसा तुम्हारी नस्लों को भिखमंगा बना देगा। अगर तुम दुनिया से चले गए तो तुम्हारे बच्चे कंगाल बन जाएंगे और तुम खुद भी कंगाल बन सकते हो। हराम पैसे वालों पर लानत बरसती है। जोर से बोलो, हराम पैसे वालों पर लानत बरसती है, लानत। और जो हलाल पैसा खाता है या हलाल पैसा कमाता है, उस पर अल्लाह की हर बात रहमत बरसती है। मुसलमान, वो काम मत करो कि लानत बरसे, वो काम करो कि तुम पर अल्लाह की रहमत बरसे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी हदीस सुनाता हूं। बहुत शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एहतिसाम, सफा नंबर 33 की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह। अन जरीर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन बादी मिन गैर अय्युन कसा मिन उजूरिहिम शै व मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्या फलहु विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा मिन बादी मिन गैर अय्युन कसा मिन औज़ारिहिम शै। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए, जब बेटी की बारात दरवाजे पे आ जाए तब आदमी मुर्गा ज़बह करे, अच्छा लगेगा? अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। मुर्गा ज़बह करना है तो पहले से करके रखो ना भाई। पता चला बेटी की बारात दरवाजे पर आ गई तब मुर्गा तुम ज़बह कर रहे हो, कब पकेगा, कब बाराती खाएंगे? हमारे तबारक को मालूम है कि ये ठंडी है, ठंडी अचानक ठंडी बढ़ी है। 4 दिन पहले गर्मी थी, लेकिन 4 दिन में मौसम बदला। इसने कितनों को बदल डाला, मौलाना को भी बदल डाला, औलाना को भी बदल डाला। अरे बोलो, मौलाना को भी बदला, औलाना को भी बदला, पूरा मौसम बदला, बिहार भी बदला। अरे जोर से बोलो। पूरा मुल्क बदला, बिहार भी बदला, और ऐसा बदला कि न कभी लिया गया बदला। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मैंने आपको बड़ी शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह
रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में जिसने अच्छे काम का ईजाद किया, मेरी उम्मत में जिसने किसी अच्छे काम का ईजाद किया, उसका उसको सवाब मिलेगा, और जितने लोग अमल करेंगे उसका भी उसको सवाब मिलेगा, और जिसने बुरे काम का ईजाद किया उसका उसको गुनाह होगा, और जितने लोग गुनाह में मुलव्विस होंगे उसका भी उसको गुनाह होगा। कुछ समझा आपने? नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में जिसने अच्छे काम ईजाद किए, अच्छा काम, कोई भी काम, अच्छा काम, भलाई का काम, नेक काम अगर किसी ने ईजाद किया तो उसका उसको सवाब मिलेगा, और जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसका भी उसको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने गुनाहों का दरवाजा खोला, अगर किसी ने गुनाहों का दरवाजा खोला तो गुनाह तो उसको होगा ही, जितने लोग उस दरवाजे में घुसेंगे, दाखिल होंगे, गुनाह करेंगे, उसका भी उसको गुनाह होगा। इसलिए मुसलमानों, होश में रहना, अच्छे काम करो, अच्छे काम का ईजाद करो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद भी अगर लोग अच्छा काम करेंगे तो तुम मर भी जाओगे फिर भी तुमको सवाब पहुंचता रहेगा। और अगर बुरा काम ईजाद किया, अगर तुम्हारे बच्चों ने वो काम करना शुरू किया, पोता ने वो काम करना शुरू किया, इधर देखो परपोता ने वो काम करना शुरू किया, तो कसम खुदा, इधर देखिए, जो कर रहा है उसको तो गुनाह होगा, तुमको भी कब्र में ठोकाई पड़ती रहेगी। इसलिए याद रखो, खुद भी गुनाह से बचो, बच्चों को भी बचाओ, पड़ोसी को भी बचाओ, दोस्तों को भी बचाओ, खुद भी नेक काम करो, बच्चों से भी करवाओ, बीवी से भी करवाओ, दोस्तों से भी करवाओ। एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि खुद भी नमाज पढ़े और अपने दोस्त, अपने घर वाले, अपने पड़ोसी से भी कहा करे नमाज पढ़ो। इधर देखिए, एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि अगर गांव में कोई बच्चा जुआ खेल रहा है, अगर ताकत रखता है कि उस बच्चे को डांट सके, अगर उसकी डांट को वो बर्दाश्त कर लेगा तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको डांटो, उसको डांटो, और अगर मारने की ताकत है तो उसे मारो, ताकि वो ताश ना खेले, जुआ ना खेले, शराब ना पिए। अगर किसी के बेटी की शादी में अगर कोई गलत तरीके से पैसा जहेज मांगता है, अगर गांव वाले जिम्मेदार है, अरे बोलो साहिब मर्तबा है कि अगर गांव वाले चाहेंगे तो वो ऐसी गलती नहीं करेगा, तो गांव वालों की जिम्मेदारी है कि ऐसे कामों पर पाबंदी लगाई जाए। इजाजत दीजिए तो एक और प्यारी हदीस सुनाना चाहता हूं, जल्दी बैठिए। तबारक लड़का बहुत नेक है, मैं इनको गलत नहीं कह रहा हूं, ये बच्चा थोड़ा सा भूल गया, पिंडाल लगाना भूल गया। इधर देखिए, जो काम पूरे बस्ती के लोग नहीं कर पाते वो तन्हा तबारक ने वो काम करके दिखा दिया है। इधर देखिए, पैसा कमाने वाले तो बड़े बड़े अरबपति है, करोड़पति है, लेकिन दिल में दीन का जज्बा नहीं है। उनका पैसा ऑर्केस्ट्रा में खर्च होगा, उनका पैसा नेता के कदमों में खर्च होगा, उनका पैसा, जोर से बोलो, दुनियादार के लिए खर्च होगा, लेकिन उनका पैसा दीन के लिए नहीं, दीन के लिए खर्च होगा। तो तबारक जैसे गरीब मर्द मुसलमान का पैसा खर्च होगा, आप जैसे गरीब मोमिनों का पैसा खर्च होगा। इसलिए पैगंबर ने फरमाया, अल इस्लाम यब्दअ गरीबन व सयऊद फिल गुरबा फतूबा लिल गुरबा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस्लाम गरीबों से फैला है और गरीबों में लौट जाएगा, और गरीबों के लिए जन्नत की
बशारत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया इस्लाम गरीबों से फैला और गरीबों में सिमट कर रह जाएगा और गरीबों के लिए जन्नत की बशारत है। आप खुश नसीब हैं। इजाजत दीजिए तो मैं आपको तीसरी या चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल अमरे बिल मारूफ, सफा नंबर 434, सफा नंबर 434। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तती फबिलिसानी फ़इन लम यस्तती फबिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि जब तुम्हारी बस्ती में कोई बुरा काम करे, क्या करे, और जोर से बोलो, जब तुम्हारे बीच में, तुम्हारे दरमियान में, तुम्हारे गांव में, बस्ती में, शहर में अगर कोई बुरा काम करे, ताश खेले, जुआ खेले, शराब पिए, चोरी करे, डकैती करे, जिना करे, लूट मार करे, अगर अल्लाह ने तुमको ताकत दी है हाथ से रोकने की तो उसे हाथ से रोको। हाथ से रोकने का मतलब समझते हैं? उसे डंडा मारो, उसे सजा दो। अगर तुम हाकिम इस्लाम हो, बादशाह इस्लाम हो, काजी इस्लाम हो, अगर अल्लाह ने तुमको ताकत दी है कि सजा दोगे तो वो मान जाएगा, गलती नहीं करेगा, तो सजा दो, हाथ से रोको। और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो जबान से रोको। और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो आखिरी मंजिल ये है, ऐसे लोगों को दिल से दूर रखो। ये ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है। ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा यह है कि कम से कम उसको दिल से दूर रखो। ऐसे आदमी से दोस्ती मत करो जो शराबी है, ऐसे आदमी से दोस्ती मत करो जो चोर है, ऐसे आदमी से दोस्ती मत करो जो डाका डालता है, ऐसे आदमी से दोस्ती मत करो जो ज़िना करता है, ऐसे आदमी से दोस्ती मत करो जो चोरी डकैती करता है, ऐसे आदमी से दोस्ती मत करो जो शराब और जुआ और सट्टा में मस्त रहता है। नबी फरमाते हैं अगर हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोको, और अगर इससे रोकने की ताकत नहीं है तो जबान से रोको, और इसकी भी ताकत नहीं है तो कम से कम उसको दिल से बुरा जानो, दिल से दूर रखो। ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो, खुद भी दूर रहो, बच्चों को भी दूर रखो, खुद भी दूर रहो, पड़ोसियों को भी दूर रखो, खुद भी दूर रहो, अपने दोस्त अहबाब से भी कहो कि इनसे दूर रहे जब तक गुनाहों से तौबा ना कर ले। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या समझते हैं? इधर देखिए, अल्लाह का अजाब जमीन पर कब आता है? जब जमीन गुनाहों से भर जाती है। अल्लाह का अजाब जमीन पर कब आता है? जब जमीन पाप से सियाह होने लगती है। अल्लाह का अजाब जमीन पर कब आता है? जब जमीन गुनाहों से काली पड़ जाती है। ऐ मुसलमान, अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हो, हर वक्त अल्लाह की रहमत की आगोश में रहना चाहते हो, तो तौबा करो, माफी मांगो, सच्चे मुसलमान बनो, अल्लाह का खौफ रखो, हर वक्त मौत को नजरों के सामने रखो, हर वक्त मौत को याद करो, कब्र को याद करो। कब्रिस्तान से गुजरते हो तो मुस्कुराकर गुजरते हो। अरे बोलो, कब्रिस्तान से गुजरते हो
तुम मुस्कुरा कर गुजरते हो, जरा गौर करो, यही वो कब्रिस्तान है जिसमें तुम्हारे अब्बा लेटे हुए हैं, तुम्हारे दादा लेटे हुए हैं, तुम्हारे गांव के लोग लेटे हुए हैं, तुम्हारी मां सो रही है उसी कब्रिस्तान में, तुम्हारे खानदान के लोग चले गए, सबका नंबर एक न एक दिन आएगा। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त इजाजत दीजिए तो एक और बड़ी प्यारी हदीस मैं आप तक पहुंचाऊं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं है? अगर थके तो नहीं है, इधर देखिए, मौजू की कमी नहीं, मौजू मेरे पास बहुत है। आप जिस मौजू पर कहो उसी मौजू पर गुलाम रब्बानी आपको तकरीर सुनाए। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारा भाई जलसे से जाए तो कुछ लेकर जाए, जिंदगी में बदलाव आए, जिंदगी में बहार आए। इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल अमरे बिल मारूफ सफा नंबर 436 की हदीस सुनो, सफा नंबर 436 की हदीस सुनो। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औहल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ला इला जिब्रील अलैहिस्सलाम अनिकलिब मदीनता कज़ा व कज़ा बि अहलिहा फ़क़ाला या रब्बी इन्ना फ़ीहिम अब्दका फुलान लम यासिका तरफ़ता ऐन फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अक़लिबहा अलैहि व अलैहिम फ़इन्न वजहहु लम यतमाअ फ़ी साअतिन क़त्तु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? सीना बलगम से भरा है और नाक भी जाम है। अरे बोलो, नाक भी जाम, सीना भी जाम, लेकिन फिर भी हो रहा है काम। अरे जोर से बोलो, फिर भी हो रहा है काम। अभी झारखंडी बाबा को आने में देर है। झारखंडी बाबा एक रात में 5-5 तकरीर करते हैं। अब आप बताइए इनकी जान बचेगी या जाएगी? वो तो झारखंडी बाबा ही बताएंगे। एक घंटा मुरली पहाड़ी, फिर 1 घंटा चले आए पहाड़पुर, फिर तीसरी तकरीर करने आपकी यहां, चौथी कहीं और। जनाब, झारखंडी बाबा का भी कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो आएंगे आराम से, आप उनको सुनिएगा। अभी गुलाम रब्बानी को सुनिए। मैंने अभी आपको बड़ी शानदार हदीस सुनाई, आवाज तो लड़खड़ा रही है क्योंकि तबीयत सही नहीं है, लेकिन आप सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जोर से बोलो, बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे बच्चे लोग, ये जितने भी सोशल मीडिया वाले, सब मुसलमान है। अरे जोर से बोलो, सब मुसलमान है ना? हाँ बाबू लोग, ये चैनल भी आदमी को बर्बाद कर रहा है। इसलिए पैसा कमाइए, लेकिन पैसे की खातिर मौलवियों को जेल मत पहुंचाइए, पैसे की खातिर मौलवियों को बदनाम मत कीजिए, पैसे की खातिर अपने बुजुर्गों का फोटो उसमें मत लगाइए। मौलाना के मुंह से अगर निकल जाए कुत्ता तो उनकी तकरीर के सामने लगा देंगे कुत्ता। अब मौलाना के मुंह से अगर निकल गई बकरी तो उनके बोलो, उनकी तकरीर में लगा देंगे मौलाना ने बकरी। ये सब गलत बात है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? सोशल मीडिया वाले आज जलसे की रूहानियत को खत्म कर चुके हैं। बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने बड़ी शानदार हदीस सुनाई। जल्दी बैठो बेटा, जल्दी बैठो। तुम लोग बहुत देर से आए, हमको लगता है गुटखा खा रहा था ये सब। हाँ, ये सब गुटखा खा रहा था, जब खा चुका है तब आया, मुंह से खत्म हो गया तब। हाँ,
कम से कम आ तो गया। इधर देखो, तकरीर सुनकर जाओ। अभी मैंने जो हदीस सुनाई किस किताब में है, जल्दी बोलो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर, जल्दी बोलो, 400, अरे बोलो 436, अरे बोलो 436। मैंने जो हदीस सुनाई, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा हजरत जाबिर फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दफा जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील जाओ फला बस्ती वालों को हिलाक कर दो। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील जाओ फला बस्ती वालों को उलट पलट दो, जलजला पैदा करो, पूरे मकान को तहस नहस कर दो, बस्ती वालों को हिलाक कर दो, बस्ती वालों को तबाह कर दो, जमीन को उलट पलट दो। अल्लाह ने किसको हुक्म दिया, जल्दी बोलो, जिब्रील को। तो जिब्रील ने कहा, या रब्बी इन्न फीहिम अब्दका फुलानन लम यासिका तरफत ऐन। या अल्लाह, जिस बस्ती को तूने पलटने का हुक्म दिया है, जलजला पैदा करने का हुक्म दिया है, हिलाक करने का हुक्म दिया है, उस बस्ती में तेरा एक ऐसा नेक बंदा रहता है जो हर वक्त तेरी इबादत करता है, कभी तेरी नाफरमानी नहीं की। या अल्लाह, हर वक्त तेरी इबादत में लगा रहता है, कभी तेरी नाफरमानी नहीं करता। अगर मैं बस्ती वालों को हिलाक करूंगा तो वो नेक बंदा भी हिलाक हो जाएगा। ये किसने कहा, जल्दी बोलो, जिब्रील ने अल्लाह से कहा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ऐ जिब्रील मेरा अजाब बस्ती वालों पर भी पहुंचाओ और उस नेक बंदे पर भी पहुंचाओ, उस नेक बंदे को भी हिलाक करो, उस नेक बंदे के भी मकान को जमीन में धंसा दो, उस नेक बंदे के मकान को भी तहस नहस कर दो। क्योंकि उसने नमाज तो पढ़ी मगर लोगों को नमाज पढ़ने के लिए कभी नहीं कहा। उसने खुद को तो गुनाह से बचाया, लेकिन मेरे और बंदों को बस्ती में गुनाह से नहीं बचाया। खुद इबादत करता रहा लेकिन मेरे और बंदों को इबादत करने के लिए नहीं कहा। इसलिए ऐ जिब्रील, मेरा अजाब बस्ती वालों पर भी आएगा और उस शख्स पर भी आएगा कि जिसने मेरी नाफरमानी तो नहीं की लेकिन मेरे बंदों को गुनाहों से नहीं बचाया, मेरे बंदों को नमाज पढ़ने के लिए कभी नहीं कहा, मेरे बंदों को कभी अच्छा काम करने के लिए नहीं कहा, खुद करता रहा मगर दूसरों को कभी इस काम की तरफ रग़बत नहीं दिलाई। तो मेरा अज़ाब बस्ती वालों पर भी आएगा, उस पर भी आएगा। इस हदीस से पता चला, इधर देखिए, अल्लाह का अज़ाब पापियों पर भी आता है, अल्लाह का अज़ाब गुनहगारों पर भी आता है और उन लोगों पर भी आता है, इधर देखिए, जिसने पाप से नहीं रोका। अल्लाह का अज़ाब जालिमों पर भी आता है और उन लोगों पर भी आता है जो जुल्म का तमाशा देखते रहे। जोर से बोलो, जो जुल्म का तमाशा देखते रहे लेकिन उसके जुल्म को रोका नहीं। तो अल्लाह का अज़ाब जालिम पर भी आएगा और उस पर भी आएगा जो तमाशाई बनकर देखते रहे। इधर देखिए, अल्लाह का अज़ाब चोर पर भी आएगा और उस पर भी आएगा कि जिसने चोर की झूठी गवाही दी और उसको जेल के सजाओं से बचाया। याद रखिए, अल्लाह का अज़ाब ज़ानी पर भी आएगा और जिसने ज़ानी की पहरेदारी की, चौकीदारी की, अल्लाह का अज़ाब उस पर भी आएगा। तो याद रखिए, अल्लाह का अज़ाब गुनाह करने वाले पर भी आता है, हिमायती पर भी आता है, सपोर्टर पर भी आता है और अल्लाह का अज़ाब उस पर भी आता है कि खुद तो गुनाह से बचा मगर घर वालों को नहीं बचाया, पड़ोसी को नहीं बचाया, गांव वालों को नहीं बचाया, अपने दोस्त को शराब पीते हुए देखा
लेकिन कभी अपने दोस्त को समझाया नहीं। अरे बोलो, अपने मोहल्ले वालों को चोरी करते हुए देखा, लेकिन कभी उसको चोरी का डर नहीं दिलाया, समझाया नहीं, तो उस पर भी अल्लाह का अजाब आएगा। और उस पर भी अजाब आएगा जो तमाशाई बनकर देखता रहा। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये बताइए कि मेरी तकरीर समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो एक मैं बहुत शानदार हदीस आपको सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए, अभी आपने देखा फिलिस्तीन का और इजराइल का मामला देखा? अरे बोलो, देखा? इजराइल और फिलिस्तीन की जंग कितने दिन चली? अरे बोलो, कितने दिन चली? जोर से बोलो। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग कितने दिन तक चली? जोर से बोलो। लगभग 2 साल। अरे बोलो, कितने साल? लगभग 2 साल चली। अब सीज फायर हुआ, अब मसला हल हुआ, जंगें बंद हो गई, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। यहूदी फिर धोखा दे सकता है। अरे बोलो, यहूदी, चूंकि धोखा देना इनकी फितरत में दाखिल है, तो धोखा दे सकता है। लेकिन ये जंग कितने दिन चली? लगभग 2 साल। अरब में कितने कंट्रीज मुस्लिम है? 57। अरे बोलो, कितने कंट्रीज है? अरे बोलो, कितने कंट्रीज है? 57 कंट्रीज मुस्लिम ममालिक। अरे बोलो, मुस्लिम ममालिक कितने हैं? 57 है, 57। लेकिन 2 साल तक गाजा पर जुल्म होता रहा। गाजा के बच्चे मरते रहे, गाजा की औरतें बेवा होती रही, गाजा के मुसलमान शहीद होते रहे। लेकिन ये 57 अरब कंट्री के लोग तमाशाई बनकर, अरे बोलो, तमाशाई बनकर देखते रहे, गाजा का सपोर्ट नहीं किया। अगर ये 57 अरब कंट्री एक साथ होकर बोलते तो इजराइल को 100 बार सोचना पड़ता। गाजा पर हमला करने के लिए इजराइल को 100 बार सोचना पड़ता। लेकिन सब तमाशाई बनकर देखते रहे, तो क्या मतलब निकला? मतलब यह है कि अल्लाह का अजाब जैसे फिलिस्तीनियों पर आया, इधर देखिए, वो जुल्म की शक्ल में। किसकी शक्ल में? जोर से बोलो। जुल्म की शक्ल में हूबहू वही अजाब सब पर आएगा। नंबर का इंतजार है। आप देखिएगा, वो दिन आएगा कि सब पर उसी तरह से हमला होगा। और फिलिस्तीन तो सलामत भी है, और लोगों का हाल ये होगा कि चूहे के सुराखों में छुपेंगे और इनको खींच खींच करके फांसी के बोलो फंदे में लटकाया जाएगा। वो वक्त आएगा इसलिए कि अल्लाह का अजाब जालिम पर भी आता है और उस पर भी आता है जो जालिम के जुल्म का तमाशा देखते रहे, जुल्म को रोका नहीं। जोर से बोलो, जुल्म को रोका नहीं, जबकि रोकने की ताकत रखते थे। इधर देखिए, मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। कसम खुदा, इस हदीस को सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। नबी ने 1400 बरस पहले जैसे जैसे कहा था, आज वैसे वैसे हो रहा है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, बाबुल एहतिसाब, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लयअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन नाल
हत्ता इनकान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इजाजत है? जोर से बोलिए इजाजत है। मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई, इधर देखिए, बहुत शानदार, कलेजा हिल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे जरूर होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे, उसी के नक्शे कदम पर चलेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करके 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनकी दोस्ती होगी, इनका रिश्ता होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का सही मतलब ये है, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना करवट बदले, लाख मिसाइल बरसे, लाख बम बरसे, लाख जमाना रंग बदले, एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कितने लोगों ने इस हदीस को सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है आपको हमसे ज्यादा ठंडी लग रही है। अरे बोलो, तकरीर करने में पसीना आ रहा है, आ रहा है? अरे बोलो, बैठो। तकरीर करने में पसीना आ रहा है। अब पसीने में यकीनी बात है जब हवा लगेगी तो ठंडी तो लगेगी ना। तो बाबू लोग थोड़ा बर्दाश्त करो। मेरी तरफ देखो, नबी ने क्या फरमाया? फिर से बोलो। नबी ने फरमाया मेरी तरफ देखिए। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। बनी इसराइल कौन है आपको पता है? और जोर से बोलो, पता है? जितने ईसाई हैं ये सब बनी इसराइल से हैं। जोर से बोलो, जितने ईसाई हैं ये सब बनी इसराइल से हैं। जितने यहूदी हैं सब बनी इसराइल से हैं। और नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उसमें किसी ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे। वो लोग 72 फिरकों में बट गए, लेकिन मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करके 73 में बटेंगे।
एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, लेकिन तार उन लोगों से जुड़ा होगा, दोस्ती उन लोगों से होगी। आपने देखा पूरा गाजा बर्बाद हो गया, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लेकिन सब तमाशाई बनकर देखते रहे। अरे बोलो, सब तमाशाई बनकर देखते रहे। ट्रंप, मिस्टर ट्रंप, बोलो अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंचे तो बोलो सऊदिया के बादशाह ने 300 करोड़ का प्लेन गिफ्ट किया, गिफ्ट में पेश किया। अरे बोलो 300 करोड़ का फ्लाइट यानी प्लेन गिफ्ट में पेश किया, तोहफा दिया, लेकिन गाजा वालों के लिए एक ट्रक आलू न भेज सका, गाजा वालों के लिए एक ट्रक चावल न भेज सका, गाजा वालों के लिए एक ट्रक आटा न भेज सका। गाजा के मरते हुए मुसलमान अपनी चीख दुनिया वालों को सुनाते रहे, लेकिन ये लोग अपना तमाशाई बनकर देखते रहे। आज फिर दूसरा आप हाल देखिए सूडान का। सूडान के बच्चे बिलक रहे हैं। 50-60 हजार से ज्यादा मुसलमान कत्ल कर दिए गए, सिर्फ किस लिए कि वहां की सरजमीन में सोना बहुत है। वहां की सरजमीन, बोलो, वहां की सरजमीन सोने से लालाजार बन चुकी है। वहां की सरजमीन सोने का, वहां की सरजमीन सोना उगल रही है। उस सोने की लालच में, बोलो, ये नाम के मुसलमानों ने सूडान के बच्चों का खुले आम कत्ल किया, औरतों का कत्ल किया। 50-60 हजार से ज्यादा मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। ये मुसलमान नहीं थे, ये सब यहूदी की औलाद थे जिन्होंने सूडान वालों पर जुल्म किया है। ये सूडान पर जुल्म करने वाला कोई मुसलमान नहीं था। शक्ल तो मुसलमान, लेकिन उनकी रगों में जो खून था वो यहूदियत का खून था, ईसाइयत का खून था। वरना एक मुसलमान का खून और कत्ले आम इस तरह से करे, कसम खुदा उनकी गैरत कहां चली गई? अरे बोलो, उनका ईमानी जज्बा कहां चला गया? एक मुसलमान के साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकता। आज अरब के 57 अरब कंट्री बादशाह ये सब तमाशाई बनकर देखते रहे। गाजा बर्बाद हुआ, सूडान बर्बाद हुआ, लेकिन हजरात किसी ने, बोलो, उनकी चीखों पुकार पर, अरे बोलो, सुनकर लब्बैक नहीं कहा, उनकी मदद के लिए दौड़े नहीं, उनका साथ नहीं दिया। याद रखिए, अल्लाह का अजाब उन पर भी आता है जिसने जुल्म किया, और अल्लाह का अजाब उस पर भी आता है जिसने जुल्म को तमाशाई बनकर देखता रहा, रोकने की कोशिश नहीं की। तो अभी तो नंबर था फिलिस्तीन का, अभी तो नंबर था सूडान का, इससे पहले इराक का, उसके बाद सबका, बोलो, नंबर आएगा। बस इतना है, याद रखो, तौबा करो, होश में आओ, अभी भी अल्लाह के अजाब से बच सकते हो। शर्त यह है, माफी मांगो और जाओ सूडान वालों की मदद करो, जाओ गाजा वालों की मदद करो, उनसे माफी मांगो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दिया जाए। और अल्लाह से भी माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो, गाजा वालों से माफी मांगो, सूडान वालों से माफी मांगो। अगर ये लोग माफ कर देंगे तो इंशाअल्लाह रब भी माफ करेगा। रब्बे करीम भी बड़ा रहीम व करीम है, वो बड़े से बड़े पापियों को माफ कर देता है। इजाजत है तो 1-2 हदीस और सुनाऊं या तकरीर खत्म कर दूं? इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अरे बोलो, 5 मिनट और बर्दाश्त करोगे? अरे जोर से बोलो, 5-10 मिनट और बर्दाश्त करोगे? अगर बर्दाश्त करोगे तो सुनाओ। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, हाथ नीचे करो। ठंडी,
12:30 हो चुके हैं, है कि नहीं? बस 10 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, है ना? 10 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, इजाजत है तो माशाअल्लाह बहुत शानदार आपको 1-2 हदीस और जल्दी से सुना दूं, उसके बाद तकरीर खत्म करूं। माशाअल्लाह मैं आपसे बहुत खुश हूं। माशाअल्लाह जो मजमा जहां बैठा है वहीं बैठा है। बहुत अच्छी बात है कि आप सुन रहे हैं। अरे बोलो, लेकिन ये बताइए आज मेरी तकरीर सुनकर तौबा कितने लोग करेंगे? हाथ उठाकर बोलो। अरे बोलो, आज कितने लोग तौबा करेंगे? अरे हाथ उठाओ, वादा करो। तौबा का मतलब यह हुआ कि अल्लाह से माफी मांगना, अल्लाह से रोना गिड़गिड़ाना, ये अल्लाह अब तक मैं नमाज नहीं पढ़ता था, अब मैं तौबा करता हूं, मेरे गुनाह बख्श दे। ऐ अल्लाह मैं कज़ाए उम्री भी अदा करूंगा और आज से 5 वक्त नमाज की पाबंदी करूंगा। ये वादा कीजिए और अल्लाह से तौबा कीजिए। कसम खुदा अल्लाह आपके गुनाह बख्श देगा। अगर आप शराब पी रहे हैं तो आप तौबा कीजिए अल्लाह से, अल्लाह आज से मैं शराब से तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे। आज से मैं तेरी फर्मा बरदारी करूंगा, ये अल्लाह कुरान पढ़ूंगा, पाक साफ रहूंगा, अपने घर वालों को भी पाक साफ रखूंगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान, बड़ा रहीम व करीम। अगर इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुना दूं, इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप लोग नाराज हो गए। बाबू बेटा जल्दी बैठिए, बैठिए। माशाअल्लाह इधर देखिए, बहुत शानदार, इधर देखिए, एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? अरे बोलो ना, इजाजत है? कुछ हूं हाँ तो बोलो। अरे बोलो माशाअल्लाह। ये हमारे बच्चे लोग देखिए, हमारे बाबू लोग, मैं बहुत खुश हुआ। मेरी दुआ है कि अल्लाह जितने बच्चे मेरी तकरीर सुनकर आए हैं, अल्लाह हमारे तमाम बच्चों को इस्लाम का दीवाना बना, सच्चा पक्का मुसलमान बना। हमारे बच्चों की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर, हमारे बच्चे गुनाहों से बचे और नमाज, रोजा, हज, ज़कात की पाबंदी करे और अपने माँ बाप की इज्जत करे, अपने बुजुर्गों का एहतराम करे। मेरी यही दुआ है। आज इंशाअल्लाह हमारे बाबू लोग सुनकर जाइए। आपको हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन 5 मिनट में एक वाकया सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? बड़ा अच्छा वाकया, इधर देखिए। सैयदना जुन्नून मिस्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। एक दिन दरिया के किनारे खड़े थे। जल्दी बोलो, कहां खड़े थे? जोर से बोलो, कहां खड़े थे? दरिया के किनारे। अचानक आपने देखा एक खतरनाक जहरीला बिच्छू आ रहा। क्या देखा? एक खतरनाक जहरीला बिच्छू आ रहा है। जैसे बिच्छू पर नजर पड़ी, आप देखने लगे कि बिच्छू कहां जा रहा है। आपने देखा कि बिच्छू दरिया के किनारे पहुंचा। पानी का एक छोटा सा मेढक ऊपर आया, बिच्छू उसकी पीठ पर बैठा और मेढक उस बिच्छू को लेकर पानी में तैरने लगा। तैरते हुए उस पार गया और बिच्छू को खुश्की पर ले जाकर उतार दिया, सूखे पर ले जाकर उतार दिया। बिच्छू चलने लगा। सैयदना जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं तो रो पड़ते हैं। कहा, अल्लाह, ये बिच्छू में और मेढक में दोस्ती कब से हो गई? बिच्छू इस पार था, मेढक ने पीठ पर बैठाकर बिच्छू को उस पार पहुंचाया। आखिर ये बिच्छू कहां जा रहा है? आप बिच्छू के पीछे चले, देखते क्या है? बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। आपकी नजर जब दरख्त की तरफ पड़ी तो देखा एक नौजवान लड़का चित जमीन पर बेहोश पड़ा है, जमीन पर चित लेटा हुआ बेहोश पड़ा है। उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अचानक सांप उसे डसने वाला था। ये खतरनाक बिच्छू पीछे से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि 1 मिनट में सांप दम तोड़ दिया, मर गया। अब बिच्छू वहां से लौटा, दरिया के किनारे आया, मेढक फिर उसको पीठ पर बैठाया और उस पार ले जाकर छोड़ दिया।
सैयदना जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं तो रो पड़ते, कहा ये अल्लाह, लगता है ये तेरा दोस्त है, लगता है ये तेरा नेक बंदा है, लगता है ये तेरा वली है। ये अल्लाह, सांप उसे डसने वाला था लेकिन तूने बिच्छू को भेजकर सांप को मरवा दिया और उस जवान लड़के की जान बचा ली। लगता है तेरा दोस्त है, तेरा महबूब है। इतना सुनना था, इधर देखिए, इतना कहना था। निदा आई, ऐ जुन्नून मिस्री देखना, अचानक वो मेरा बंदा जब होश आएगा तो क्या मंजर तुमको दिखाएगा। इधर देखो, सैयदना जुन्नून मिस्री जैसे इतना सोचते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उस नौजवान के करीब पहुंचते हैं। जैसे करीब पहुंचे तो देखा उसके मुंह से शराब की बदबू आने लगी, उसके मुंह से सांसों से शराब की बदबू आने लगी। जुन्नून मिस्री चीख मार कर अल्लाह से कहने लगे, ये अल्लाह, ये तो शराबी है, इसे तो मर जाना चाहिए, ये तो नाफरमान है, सांप को डस लेना चाहिए, लेकिन ये अल्लाह, इस शराबी को तूने सांप से बचा लिया और सांप को मरवा दिया, बिच्छू को भेजकर सांप को मरवा दिया और इस शराबी की जान तूने सांप से बचा ली। इतना कहना था कि निदा आई, ऐ जुन्नून मिस्री देखना, ये मेरा बंदा जरूर तौबा करेगा, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम व करीम है, किसी भी मुजरिम को जुर्म की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी गुनहगार को गुनाह की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी पापी को पाप की सजा फौरन नहीं देता। तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, उसे तौबा करने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। ऐ जुन्नून मिस्री, जब इसे होश आएगा तो जरूर तौबा करेगा। जैसे होश आया, जुन्नून मिस्री के चेहरे पर नजर पड़ी, शर्मिंदा हुआ, कहा हुजूर आप यहां कैसे? आपने मरा हुआ सांप दिखाया। कहा ऐ नौजवान, जब तू शराब पीकर बेहोश पड़ा था, तेरे सीने पर सांप बैठा था, तुझे डसने वाला था, लेकिन अल्लाह ने खतरनाक बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और तेरी जान बचा ली। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करे, अल्लाह के हुक्म पर अमल करे, अल्लाह की फरमाबरदारी करे, अल्लाह को राजी करे? इतना सुनना था। वो नौजवान चीख मार कर रोने लगा, कहा हुजूर गवाह हो जाइए, आज से मैं शराब को लात मार रहा हूं, शराब से तौबा कर रहा हूं, जिंदगी के तमाम गुनाहों से मैं तौबा कर रहा हूं, आज से मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, आज से मैं अपने रब की फरमाबरदारी में लग जाऊंगा, आज से मैं नमाज की पाबंदी करूंगा। जैसे इतना कहा, निदा आई, जुन्नून मिस्री मेरे उस बंदे से कह दे कि अल्लाह ने उनकी गलतियों को भी माफ कर दिया है और आज से अल्लाह ने उनको अपना दोस्त भी बना लिया है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इजाजत दीजिए तो आखिरी हदीस सुनाकर तकरीर खत्म करूं 5 मिनट के अंदर, लेकिन जल्दी से बाबू सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबुल इस्तिगफार व तौबा, सफ़ा नंबर 204 पर ये हदीस मौजूद है। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान क़ाल व इज़्ज़तिका या रब्बी ला अबरहु उग़वी इबादका मादामत अरवाहुम फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाई मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि एक दफ़ा अल्लाह से शैतान ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शैतान
मरदूद ने कहा, ई अल्लाह तेरे इज्जत व जलाल की कसम, मैं आदम को माफ नहीं करूंगा, आदम के बेटों को माफ नहीं करूंगा। मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए, जन्नत से निकाला नहीं गया, मगर आदम को एक सजदा नहीं किया तो जन्नत से निकाला जा रहा हूं। तेरे इज्जत व जलाल की कसम, मैं आदम को भी माफ नहीं करूंगा और उनकी औलाद को भी बहकाता रहूंगा। ये किसने कहा? जोर से बोलो। शैतान ने अल्लाह से कहा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाए मकानी ला अज़ालू अग़फिरु लहुम मस्तग़फरूनी। रब ने फरमाया, ऐ मरदूद शैतान सुन ले, मुझे इज्जत व जलाल की कसम, मुझे इज्जत व जलाल की कसम, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, गुनाह कर लिया, फिर अगर रो रो के तौबा कर लिया, तो मुझे इज्जत व जलाल की कसम, मैं उस बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए खुद भी नमाज पढ़िए, बच्चों को भी कहिए नमाज पढ़े, बीवी से भी कहिए नमाज पढ़ो। माँ बाप अगर नमाज नहीं पढ़ते तो माँ बाप को भी समझाइए नमाज पढ़ो। जिससे आपकी दोस्ती हो उसको भी कहिए, दोस्त तुम मेरे दोस्त हो, मैं नमाज पढ़ता हूं, तुम भी नमाज पढ़ो। बुराई अगर कोई कर रहा है तो आपका काम है लोगों को समझाइए। अगर अल्लाह हिदायत देगा तो वो जरूर समझेगा। खुद भी गुनाह से बचिए, दोस्तों को भी बचाइए, बच्चों को भी बचाइए, पड़ोसी को भी बचाइए। खुद नेक काम कीजिए और अपने घर वालों को भी हुक्म दीजिए, पड़ोसी को भी हुक्म दीजिए। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, अपने मजहब को बदनाम मत कीजिए। मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से और घर आबाद होता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। तो जहां रहिए ये तीनों आबाद रखिए। जिस मुसलमान का बोलो घर भी आबाद, मस्जिद भी आबाद, अरे बोलो सीना भी आबाद, वो यहां भी आबाद, कब्र में भी आबाद, अरे बोलो महशर में भी आबाद, हर जगह शाद आबाद। लेकिन जो यहां अपनी जिंदगी को खेल कूद, गाने बजाने, शराब जुआ सट्टा में गुजार दी, वो यहां भी बर्बाद, बोलो वहां भी बर्बाद। इसलिए मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना, आपका आना, सबका आना कबूल फरमाए। नज़ला की शिकायत, खांसी की शिकायत, सीना जकड़ा हुआ, इसके बावजूद भी मैंने अपनी तकरीरों में हदीस और कुरान की रोशनी में आपको जकड़ दिया, आप बैठे रहे। ये अल्लाह का फजलो एहसान है कि आप लोग बैठे रहे। मेरी तकरीर खत्म हो गई लेकिन जलसा अभी बहुत देर चलेगा। बाबा झारखंडी जरूर आएंगे, गर्चे हो सकता है 3 तकरीर कर चुके हैं, चौथी में लगे होंगे, वो जरूर आएंगे। हाँ, ये देखिए आ रहे हैं, वो मेरे दोस्तों में है। इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूं ये मोहब्बत में कह रहा हूं। आपको भी नाराज नहीं हो रहा है, मैं मोहब्बत में कह रहा हूं। यह हमारे जावेद साहब माशाअल्लाह आपके इलाके की शान है, जान है। अल्लाह ने इनको आवाज का भी बादशाह बनाया और माशाअल्लाह अल्लाह ने दीन और दुनिया का भी बादशाह बनाया है। अल्लाह सलामत रखे, आबाद रखे। आप इनको भी सुने। और हजरत मौलाना सिद्दीकुल हसन झारखंडी साहब
जो मेरे दोस्तों में है, आपके भाई है, मेरे भी भाई है, सबके भाई है, उनको भी आप सुनकर जाइए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। जलसे को